हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल में, जिसमें फ़िज़िकल एजुकेशन से संबंधित सीरीज कराई जाती है। आज हम यूपी टीजीटी तथा बिहार स्टेट एलटी ग्रेड से संबंधित पर डे सुबह और शाम 20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सीरीज कराएंगे। इस प्रैक्टिस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक शेयर करें तथा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अवश्य करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट सीरीज का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चनों में हम 5 सेकंड का क्वेश्चन बोलने के उपरांत 5 सेकंड का समय देंगे। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। आप लोगों बाद में देख सकते हैं कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रकृतिवाद सिद्धांत। प्रकृतिवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूसो महोदय ने प्रस्तुत किया। रूसो महोदय ने प्रस्तुत किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृतिवाद सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? प्रकृतिवाद सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भौतिकवादी सिद्धांत। भौतिकवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यथार्थवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? यथार्थवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु महोदय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार मतलब ब्रह्मांड का आधार भौतिक है। यथार्थवाद के अनुसार ब्रह्मांड का आधार भौतिक है। ब्रह्मांड का आधार कैसा है? भौतिक है। किसके द्वारा कहा गया है? यथार्थवाद के अनुसार कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, ह्यूमनिज्म सिद्धांत किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। व्यक्तिवादी दर्शन शास्त्र। व्यक्तिवादी दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षणभंगुरतावाद। क्षणभंगुरतावाद कहा जाता है। इसके जो प्रवर्तक की बात करें तो किर्केगार्ड नीटजे महोदय व सार्ट्रे जी हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बाल्यावस्था की समय अवधि क्या है? तो मेल की बात करें, मेल में जो इसकी उम्र मानी जाती है 3 से 13 वर्ष मानी जाती है। फीमेल में बात करें, मेल में 3 से 14 वर्ष मानी जाती है, जबकि फीमेल में 3 वर्ष से 13 वर्ष मानी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एंथ्रोपोमेट्रिक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे पहले क्यूटलेट के नाम से जाना जाता था। किसे? क्यूटलेट के नाम से जाना जाता था। इससे हम शरीर को मापने के लिए प्रयोग करते हैं, शरीर की लंबाई को मापने का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। टाइप्स ऑफ मेन किसकी पुस्तक है? टाइप्स ऑफ मेन किसकी पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेंगर महोदय की। इसके स्पेंगर महोदय की है। इन्होंने व्यक्तित्व को 6 टाइप्स में बांटा, यानी 6 प्रकारों में बांटा। पहला हो जाएगा ज्ञान प्रधान, दूसरा हो जाएगा सौंदर्य प्रधान, तीसरा हो जाएगा अर्थ प्रधान, चौथा हो जाएगा राजनीति प्रधान, पांचवा हो जाएगा समाज प्रधान। 6 प्रकार में बांटा, 1 2 3 4 5, और एक हो जाएगा धर्म प्रधान। 6 प्रकार के व्यक्तित्व में बांटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एंथ्रोपोमेट्रिक्स का पितामह किसे माना जाता है? एंथ्रोपोमेट्रिक का पितामह किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फोंसे बार्टिलोन। अल्फोंसे बार्टिलोन को माना जाता है। अल्फोंस बार्टिलोन को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वेइंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। वेइंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरीर के भार का मापन। शरीर के
भार का मापन किया जाता है? किसका? शरीर के भार का मापन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। स्टेडियोमीटर प्रयोग किया जाता है। स्टेडियोमीटर प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरीर की खड़ी ऊंचाई मापने के लिए, कि खड़ी ऊंचाई के लिए, खड़ी ऊंचाई, शरीर की खड़ी ऊंचाई का मापन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कोहनी की चौड़ाई व कलाई का व्यास मापा जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कोहनी की चौड़ाई व कलाई का व्यास किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्लाइडिंग कैलिपर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्लाइडिंग कैलिपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया या सहचर्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक महोदय ने किया। वह इसके अतिरिक्त वाटसन और पावलोव भी सहायक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। मुर्गियों, चूहों तथा बिल्ली पर प्रयोग किसने किया? मुर्गियों, चूहे तथा बिल्ली पर प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक महोदय ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने कितने नियम प्रस्तुत किए? थॉर्नडाइक ने मुख्य कितने नियम प्रस्तुत किए? या प्राइमरी लॉ भी हम कह सकते हैं इसे। तो पहला हो जाएगा तत्परता का नियम। क्या हो जाएगा? तत्परता का नियम। इसे लॉ ऑफ रेडीनेस भी कहा जाता है। दूसरा हो जाएगा प्रभाव का नियम जिसे सेटिस्फाई लॉ भी कहा जाता है या संतोष का नियम भी कहा जाता है। हमारा तीसरा है अभ्यास का नियम है। तीनों नियम थॉर्नडाइक ने प्राइमरी लॉ के रूप में प्रस्तुत किए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हमारा अगला क्वेश्चन है अतिरिक्त शक्ति की धारणा
धारणा किसने प्रस्तुत किया? अतिरिक्त शक्ति की धारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। हर्बर्ट स्पेंसर और फ्रेडरिक यान ने किया। फ्रेडरिक यान ने किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है भविष्यदर्शी की धारणा। भविष्यदर्शी की धारणा किसने प्रस्तुत किया? भविष्यदर्शी की धारणा किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल ग्रोस ने प्रस्तुत किया। कार्ल ग्रोस ने प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। अनुबंधित या प्रतिबद्ध अनुक्रिया। अनुबंधित या प्रतिबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पावलोव महोदय ने प्रस्तुत किया। इन्हें रूस का पहला नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया? सुल्तान नामक चिंपैंजी का प्रयोग किसने किया? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोहलर महोदय ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। भविष्यदर्शी धारणा को और किस नाम से जाना जाता है? भविष्यदर्शी धारणा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसे पूर्वाभ्यास या तत्परता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तत्परता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सीरीज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोहलर महोदय ने किया। इनके सहायक वर्दीमर भी थे। कोफक्का व लेविन भी थे। ये गेस्टाल्टवादी जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। ये सीरीज अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल है @ज्ञान 1232 जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।